डियर कॉमरेड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ जतिन एंड बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार और मेरी एज वालों व्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गो। आज हम विज़िट करने आए हैं फतेहपुर सीकरी, जो कि मुग़ल एम्परर अकबर की कैपिटल भी थी। पहले टिकट्स लेते हैं और इधर है टिकट काउंटर। यहाँ से पहले मैं टिकट्स लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या प्राइस है इसका। टिकट्स ले लिए हैं, ये टिकट है इधर, और इधर ये प्राइस भी लिखा हुआ है, देख लो। 50 रुपीज़ पर पर्सन ये इंडियंस के लिए है, और ये 610 ये फॉरेनर्स के लिए है। बाकी इधर से एंट्री करते हैं। यहाँ से एंट्री ले लिए, इधर चलते हैं यहाँ से। वैसे प्राइस तो पर पर्सन 40 रुपीज़ है, लेकिन 10 रुपीज़ पथकर फ़ीस लगती है। पथकर फ़ीस वो है पैदल चलने वाली है, इसको पथकर फ़ीस कहते हैं। तो 50 रुपीज़ हो जाते हैं, वो 10 रुपीज़ लगते हैं उसके। मैं सोच रहा हूँ कि गाइड कर लिया जाए, जिससे आपको भी घूमने में मज़ा आए, क्योंकि यहाँ तो अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो खाली मॉन्यूमेंट के अलावा और हमें कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो भाई फतेहपुर सीकरी में अंदर आ गए हैं हम, तो हमने गाइड भी कर लिए हैं। ये है भैया, इनका नाम, भैया नाम बताइए अपना। जाकिर हुसैन मेरा नाम है। फतेहपुर सीकरी ASI आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। हम लोग यहाँ मोनूमेंट पर हैं और मोनूमेंट पर ही बैठते हैं। मोनूमेंट पर ही गाइड अवेलेबल होते हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में यहाँ पर मिलता है। 450 रुपीज़ का चार्जेस होता है गाइड का यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में। जो ये हम लोग किला है सामने वाला, ये सीकरी कहते हैं इसको। और सीकरी के बाद दूसरा वाला किला है, उधर साइड पे हम जाएंगे बाद में। यहाँ बुलंद दरवाजा दुनिया का थोड़ा गेट बना हुआ है, इसको बोलते हैं फतेहपुर। ये दो जगह है यहाँ पर, ये दोनों जगह को दिखाते हैं ASI डिपार्टमेंट से हम लोग। एकदम अप्रूव्ड गाइड है, ASI अप्रूव्ड है ये। अब ये हमें विजिट कराएंगे। भैया चलो स्टार्ट कर। तो हम लोग ये फतेहपुर सीकरी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जी। फतेहपुर सीकरी जो है, यहाँ पर एक्चुअली अकबर बादशाह ने सब कुछ बनाया है, और ये दो अलग अलग पार्ट में बना हुआ है। एक है लिविंग एरिया, जहाँ रॉयल फैमिली रहती थी, अकबर बादशाह अपनी फैमिली के साथ। ये रेजिडेंस एरिया, इसको बोलते हैं सीकरी। अच्छा। दूसरा पार्ट है हमारा फतेहपुर। फतेहपुर फतेहपुर जो है एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पर बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा गेट, इसको वर्ल्ड हेरिटेज गेट भी कहते हैं। और वहीं पर एक दरगाह है, सूफी संत हजरत सलीम चिश्ती, जिनके ऑनर में वो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है फतेहपुर। एक्चुअली क्या था कि बादशाह अकबर जो तीसरे मुगल बादशाह थे, उनकी 3 वाइफ थी। पहले थे मुस्लिम वाइफ, जिसका नाम था सुल्ताना रुकैया बेगम, जो टर्की से थी। सेकेंड वाइफ थी उनकी जोधाबाई फ्रॉम जयपुर राजस्थान से थी। और थर्ड वाइफ थी उनकी मरियम फ्रॉम गोवा, ये पोर्तुगीज कैथोलिक थी। लेकिन बादशाह अकबर के तीनों रानी से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए बहुत उदास थे। तो उनकी राजधानी आगरा थी, यहाँ कोई किला वगैरह कुछ था नहीं पहले। तो आगरा से वो अजमेर गए थे, लेकिन क्या वो वहाँ से हुक्म हुआ आप वापस आगरा जाएँ, आपका मन्नत वगैरह जो दरगाह है वहाँ पूरा होगा। तो अकबर बादशाह अजमेर से वापस आगरा आ गए, और आगरा आकर मालूम पड़ा कि यहाँ पर सीकरी एक जगह है, और ये अरावली पहाड़ी में आता है सब। अच्छा। अरावली पहाड़ी के ऊपर ही एक सूफी बाबा रहा करते थे, जिनका नाम था सलीम चिश्ती। तो बादशाह अकबर ने डिसाइड किया यहाँ आने के लिए, वही वॉक, यानी 40 किलोमीटर अकबर वास्ते यहाँ पैदल आए, बाबा से मिले, रिक्वेस्ट किया औलाद के लिए। बाबा ने दुआ की, उनकी दुआओं और आशीर्वाद से अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई से लड़का हुआ। उस खुशी में ये सब बनाया है फतेहपुर सीकरी। पूरा महल वगैरह पूरा डेवलप किया। इट वॉज ए प्लांट सिटी, ये पूरा प्लांट सिटी था। और पूरे रहने वाली जो पब्लिक थी उसके लिए भी यहाँ पर मकान वगैरह बनाए गए। पूरा प्लानिंग के तहत ये सब बसाया गया। फतेहपुर सीकरी को स्टार्ट किया किला बनाने के लिए 1570 में स्टार्ट किया था, और 1582 में कंप्लीट, यानी 12 साल इस किले को बनने में लगा था जी। और जितना भी यहाँ किला या मोन्यूमेंट ये बना हुआ है, सभी ये लाल पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन, ये यहाँ का लोकल स्टोन है। अच्छा। और सिर्फ एक मोन्यूमेंट है जो वाइट मार्बल से बना हुआ है, वो है दरगाह सलीम चिश्ती। वाइट मार्बल मकराना एक जगह राजस्थान के अंदर में, वहाँ से आता, जिसका मकराना ताजमहल में भी यूज़ हुआ। तो अकबर बादशाह ने ये सब किला कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर अकबर बादशाह ने अपनी रानियों के रहने की जगह जो बनवाई, जो महल बनाए उनकी इच्छा के अनुसार बनाए, जैसे उनको पसंद थी। यानी रानी जोधाबाई थी, उन्हीं से औलाद हुई थी बाबा के आशीर्वाद से। तो जोधाबाई का जो महल है वो उनकी सबसे खास यानी फेवरेट क्वीन बन गई थी जोधाबाई।
और उन्होंने यहाँ पर ये अपने महल बनाए। तो जोधाबाई राजस्थान की रहने वाली थी, तो उनका महल बना हुआ है पूरा राजस्थान स्टाइल में, उसको बोलते हैं हवेली। हवेली। तो ये पूरा जोधाबाई का हवेली बना हुआ अच्छा, है। ये तो हवेली हम है लोग ये विजिट करेंगे, जोधाबाई के महल के अंदर अच्छा। जाएंगे और उसके बाद कहीं और दूसरा चलेंगे। ठीक है, चलो तो वहाँ चलते हैं। फतेहपुर सीकरी है, जी। किला बना हुआ है। एक्चुअली बादशाह अकबर सेकुलर थे, उसी के अकॉर्डिंग सारा मॉन्यूमेंट यहाँ बना हुआ है। यानी अलग अलग आर्किटेक्चर और डिजाइन आपको, कल्चर आपको देखने को मिलेगा। जी जी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है, ये जूइश आर्किटेक्चर है। अच्छा। और इसका जो गेट है ऊपर देख रहे हैं, आर्च बना हुआ है, ये इस्लामिक है, यानी मुस्लिम स्टाइल है। अच्छा। नीचे जो गेट बना हुआ है वो हिंदू स्टाइल बना हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब सारे धर्म समान, सेकुलरिज्म है मतलब। ये सब बसाया गया था फतेहपुर सीकरी को। इसको सुलह कुल नगरी भी कहा जाता है। सुलह कुल नगरी। यहाँ से जोधाबाई महल का एंट्रेंस है ये। महल के अंदर, और ये पूरा हवेली बना हुआ है। और एक्चुअली उस जमाने में लाइट नहीं था, लाइट नहीं थी। तो एयर कंडीशन वगैरह कुछ नहीं था। ये हवेली को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अच्छा। एक समर और विंटर। ये सामने समर बेडरूम बना हुआ है, अच्छा, गर्मियों के लिए बनाया गया था इसको। ये वाला समर है, ये वाला समर है और ये विंटर है। ये विंटर है। लेकिन दोनों साइड्स देखने में सिमिलर है। इनमें डिफरेंस क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। और अच्छा। इसके पीछे काफी बड़ा मैदान है, जहाँ पर उस जमाने में झील था, जिसको बोलते हैं मोती झील, मोती जो सूख गया वहाँ खेती बाड़ी होता है। तो बेडरूम में पीछे ना क्रॉस वेंटिलेशन है। अच्छा। आइए मैं दिखाता हूँ। ये सामने क्रॉस वेंटिलेशन जाली बना हुआ है। यानी एक्चुअली क्या था, पीछे झील था, तो झील से ना ठंडी हवा आती थी यहाँ पर। अच्छा, तो वो ये झील के अंदर जो क्रॉस वेंटिलेशन रूम में आती है, उसके बाद बेडरूम में, मतलब नेचुरल एयर कंडीशन, नेचुरल एयर कंडीशन था ये। और ये साउथ डायरेक्शन में पीछे से क्लोज है, कोई लीक नहीं है। अच्छा। सूरज निकलता है ना, पूरे से निकलने के बाद साउथ में आता है, काफी गर्म होता है। सो कीपिंग वार्म, सो इट वाज विंटर। सामने जोधाबाई का मंदिर था पूजा करने के लिए। जोधाबाई वहाँ राधा कृष्णा की पूजा करती थी। अच्छा। लेकिन जो आइटम्स थे वो गोल्ड के थे, जो अंग्रेज लोग ले गए। अच्छा। अच्छा, और यहाँ पर अकबर का टाइम में तुलसी का पौधा था पहले। इधर। तुलसी के पौधे को यहाँ पर वो जल डालती थी। अच्छा। तो यहाँ पर जल डालती थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर पूजा करती थी। जी। तो कॉर्नर में रूम बने हुए छोटे छोटे, ये सब सिक्योरिटी गार्ड के लिए थे। और जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो ट्रांसजेंडर थे। अच्छा, ट्रांसजेंडर थे वो। हमने देखा जोधाबाई का महल। जोधाबाई जो थी वो शाकाहारी थी, क्योंकि जी। वो राजपूत राजकुमारी थी, आमेर की थी, जी। राजा मानसिंह की बहन, राजा भारमल की लड़की जोधाबाई। ये है जोधाबाई का किचन, आप देख रहे हैं। और ये जोधाबाई की कुछ खास यानी कि वेज किचन है। और इसमें नक्काशी आप देख रहे हैं, वर्क किया हुआ है। और जितना भी वर्क है आप देख रहे हैं, ऊपर झुमके बने हुए, इयररिंग्स, ऑर्नामेंट्स के डिजाइन, इसको बोलते हैं झुमका। झुमका, हाँ। लुक सिमिलर, देखने में मिलता सब एक जैसा, लेकिन सब अलग अलग डिजाइन है। एक अप्रॉक्स 156 डिजाइन यहाँ बने हुए हैं झुमके के, सब अलग अलग। और नीचे जो डिजाइन वाला ज्योमेट्रिक पैटर्न है, ये वाला, ये पर्शियन डिजाइन है। अच्छा, ये पर्शियन डिजाइन है। तो डिजाइन जो है किसी ने, जहाँ पर जो भी आप फतेहपुर सीकरी में देखेंगे, तो जो फतेहपुर सीकरी है वो आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा फेमस है। सही। और जितने भी डिजाइन और आर्किटेक्चर आपको मिलेंगे यहाँ फतेहपुर सीकरी महल के अंदर देखने के लिए, वो किसी न किसी कल्चर को बिलोंग करेंगे, बिकॉज ऑफ अकबरवाद सेकुलर। सही। तो अब चलेंगे हम लोग। तानसेन का नाम आपने सुना होगा। तानसेन जो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे, और वो म्यूजिशियन थे, जो म्यूजिक प्ले करते थे। तो वो काफी खूबसूरत एक जगह है, इसको बोलते हैं अनूप तालाब। तो लेट्स सी द प्लेस। या श्योर। और ये किचन है भाई, अंदर से देख लो। यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखो अंदर से ये ऐसी किचन है। जगह का नाम है अनूप तालाब। तानसेन जो थे अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक, उन्होंने यहाँ पर संगीत बजाया था एंटरटेनमेंट के लिए। कि उस ज़माने में कोई इंटरनेट नहीं था, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे आज हम लोग डिस्को वगैरह जाते हैं, मूवी देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन उस ज़माने में सब नहीं था। तो यहाँ पर वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे। जैसे ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बालकनी बना हुआ है, यहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे। अच्छा। और दूसरी आप जगह देख सकते हैं इस तरफ में पीछे आपके, ये है बालकनी में सामने विंडो जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं महारानी विंडो। अच्छा, ये वाला तो महारानी जोधाबाई यहाँ बैठती थी, और यहाँ से वो संगीत का आनंद लेती थी तानसेन का। तो तानसेन ने जी। एक बार क्या हुआ कि ये जो तालाब है जी, तालाब में उन्होंने एक बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। दीपक राग उन्होंने गाया था। दीपक राग क्या होता है क्या कि पूरा पानी भरा हुआ था, ऊपर तक पानी भरा हुआ था, तो दीपक बिना जले हुए तैर रहे थे। उन्होंने एक
म्यूज़िक का परफॉर्म दिया था, इसको बोलते दीपक राग। तो उससे राग के गाने से इतना हीट हुआ, कैंडल्स जल गए थे। जल गए थे। शी लिट द कैंडल्स सेल्फ बाय म्यूज़िक के द्वारा यहाँ पर आग लग गई थी। अच्छा, म्यूजिक तो से। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उसके बारे में कि तानसेन की बॉडी से धुआं निकलना शुरू हो गया था। ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट। और अक्सर यहाँ फिल्मों का शूटिंग होता रहता है। आपने एक अच्छा। फिल्म देखी होगी रिसेंटली, परदेश, शाहरुख खान की मूवी है, अच्छा उसका शूटिंग इधर ही हुआ है। अच्छा, परदेश का इधर हुआ है यहाँ पे, ये जो चीज़। जैसे आप देख सकते हैं कि परदेश फिल्म के गाना है, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो एग्जैक्टली यहीं का शूटिंग है। अच्छा इसी जगह पर वो गाना शूट किया गया है। और पुराना है, जैसे कि आप लोग दो दिल मिल रहा है, लेकिन चुपके चुपके, और भी गाने हैं। और पूरा फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो यही किले में शूट किया गया है। दूसरा फतेहपुर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी है, आप देख सकते हैं। तो पूरा फतेहपुर सीकरी में लगभग 3 महीने शूटिंग यहाँ चला था। पूरा यूनिट यहीं पर स्टे किया था उन्होंने, फतेहपुर सीकरी। नीचे एक होटल है गुलिस्ता कॉम्प्लेक्स, वहाँ स्टे किया था उन्होंने, जी। ये शूट किया गया। और पुरानी मूवी मुगल आजम है, गरम हवाई, लाल पत्थर है, सब यहाँ शूट होता रहता है। अच्छा अच्छा तो अब चलेंगे हम लोग। बादशाह अकबर का बेडरूम बना हुआ है यहाँ पर। जी। अकबर के 2 बेडरूम थे। एक था विंटर, जो आप देख रहे हैं सामने ऊपर बना हुआ है, अच्छा, ये विंटर का वो था। विंटर है, वो क्लोज्ड है, नोबडी अलाउड टू गो अप, इज क्लोज्ड। तो दूसरा बेडरूम है नीचे, हम लोग चलेंगे दूसरा बेडरूम देखने के लिए, जो कि समर बेडरूम है। समर बेडरूम। और ये तानसेन यहाँ बैठ के म्यूजिक गाया करते थे इधर। और इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली अकबर भी शॉर्ट था, लेकिन ये हाइट अकबर की हाइट से कंपेरिजन नहीं कर सकते। अकबर की जो हाइट थी वो 5'6" थी, जी। ठीक है। लेकिन ये इसका हाइट का मसला नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं इसके बारे में कि जो भी अंदर आए तो वो झुक कर आए, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिकली, और रेस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट के लिए। बादशाह अकबर के बेडरूम के अंदर, जी। और ये उसका समर बेडरूम है, यानी गर्मी के लिए। ये उसका बेड है, यहाँ बादशाह अकबर आराम करते थे, तो उनका बेड है। तो एक्चुअली अकबर बादशाह के टाइम में, जो जैसा मैंने बताया कि एसी नहीं था उस टाइम में, पूरे फ्लोर पर नीचे गुलाब जल लगाते थे खुशबू के लिए, और इसको अच्छा ठंडा रखने के लिए, मतलब नेचुरली एयर कंडीशनिंग। अच्छा। तो उस ज़माने में बादशाह अकबर जो ऑफिशियली तो 3 वाइफ थी, जी। लेकिन बादशाह अकबर के हरम था। हर शहंशाह का, हर बादशाह का, राजाओं का हरम होता था रिलैक्स के लिए। तो बादशाह अकबर का हरम था, उनके हरम में 300 लेडीज़ थी, 300 लेडीज। कहते हैं। और यहाँ पर ये रास्ता है हरम पे जाने के लिए, तो हरम लेडीज़ यहाँ से आती थी, और यहाँ पर चढ़ने के लिए ऊपर यहाँ टेम्पररी सीढ़ियाँ थी। अच्छा लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर ये चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, जिससे बादशाह को ऊपर चढ़ा करते थे। तो ये रास्ता तो बंद हो गया है वैसे। ये बंद हो गया, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। अच्छा अच्छा, कहाँ तक अंदर तक जाता था ये? ये अंदर तक जाता था पूरा हरम के लिए। तो अब चलेंगे हम लोग एक रानी का महल देखने के लिए, जिसको मुस्लिम रानी रुकैया बेगम थी, जी। वो शीश महल के नाम से जाना जाता है उनका महल। अच्छा। तो शीश महल देखेंगे। अच्छा, शीश महल। आइए, तो ये यहाँ जी। पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो टब टाइप का बना हुआ है, जी। एक्चुअली ये एक शेप में था, इस तरीके से था। अच्छा, ऐसे था ये। और ये स्टोरेज था गुलाब जल के लिए। गुलाब जल के लिए स्टोर। गुलाब जल बनता था इस तरफ में, और यहाँ से स्टोर करते थे यहाँ पर, अच्छा, और यहाँ स्टोर करके यहाँ से सप्लाई करते थे बेडरूम्स के लिए, बेडरूम्स के लिए, रानियों के बेडरूम के लिए, राजा के बेडरूम के लिए, इस तरह से फ्रेगनेंस आ सके उधर। अब हम चल रहे हैं अकबर बादशाह की जो मुस्लिम रानी रुकैया बेगम थी, उनके रूम के पास। और वो नॉन वेजिटेरियन थी, नॉन तो उनका वेजिटेरियन। किचन ऑन द वे है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाइट बिल्डिंग है, ठीक। ये टर्किश वाइफ यानी मुस्लिम रानी का हमाम था। हमाम था ये। हमाम जैसे आज मॉडर्न लैंग्वेज में आप उसको बोल सकते हैं, लाइक स्पा, स्पा। स्टीम अच्छा बाथ, सोना, लाइक दैट। तो ये उस जमाने का, यानी 500 साल पहले यहाँ पर मुगलों ने स्पा बना दिया था, जी। जो आज हम लोग बनाते हैं। और वो क्योंकि नॉन वेज थी, यहाँ उनका किचन था, अच्छा, जो ये गार्डन इधर। जगह है, यहाँ नॉन वेज किचन था मुस्लिम रानी का। ये है अकबर बादशाह के मुस्लिम रानी का रूम, बेडरूम। इसको शीश महल के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अकबर बादशाह ने अपनी रानियों के रहने की जगह इस तरह बनवाई जैसे उनको पसंद था। अच्छा। रानी रुकैया को पसंद थी नक्काशी, नक्काशी। वर्क करना। तो इसमें अलग अलग तरह के मतलब वर्क है, डिजाइन जी। हैं। वो हर डिजाइन किसी न किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं। जैसे कि पर्शियन, अच्छा, ये पर्शियन है ये वाला है टर्किश, ये टर्किश है। और अंदर आए
चारों तरफ यहाँ पर उस जमाने में गिलास लगा हुआ था, शीशे। अच्छा, ग्लास लगे हुए तो हैं इसमें, ये बने हुए हैं जो हाँ, खाने बने हुए। खाने बने हुए हैं। और इसके बॉर्डर साइड्स में जो बना हुआ है, जिसके ये खांचे बने हुए हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे अंदर होल्स बने हुए हैं। अगर आप जूम करके इसको लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हाँ, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ये छोटे छोटे होल्स हैं, ये है, ये है, ये है। इसके अंदर हीरे जवाहरात लगे हुए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, जो अंग्रेज लोग ले गए। अंग्रेज ले गए, ये वाली जगह ये बनी हुई है, ये इसमें हीरे लगे हुए थे। ये भी बंद कर दिया है अभी। हाँ, ये सब ये कोरोना के टाइम पे बंद कर दिया, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अंदर काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है। ये वाला मुस्लिम रानी का जी, इसमें इतना नक्काशी, इतना वर्क किया हुआ है, रिचली कार्व्ड है, मतलब चारों तरफ नक्काशी, अंदर बाहर ऊपर नीचे, पिलर पर, सीलिंग पर, हर जगह नक्काशी है। जी, इसमें आपको प्लेन जगह देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो नक्काशी है, जनरेशन बाई जनरेशन आज भी यहाँ एक गांव है सीकरी, सीकरी, वहाँ लोग करते हैं आज भी कारीगरी ऐसी, अभी भी है। अभी भी है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्चुअली क्या कि बड़े बड़े जो शहर है, जैसे दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है, जी, वहाँ पर बड़े शोरूम होते हैं, तो वहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम होते हैं। तो अगर आप उसको यहाँ फतेहपुर सीकरी से लेंगे तो वो काफ़ी आपको सस्ता पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गांव वालों को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, तो नीचे उनको दिया है, गांव में टूरिस्ट नहीं जाते हैं, जी, तो गांव के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको लाने के लिए यहाँ पर नीचे पार्किंग एरिया है, पार्किंग की तरफ ही मार्केट है, जी, हैंडीक्राफ्ट्स की मार्केट है। तो वहाँ पर गांव वाले आते हैं, तो गांव वालों को उन्होंने शॉप दिया है, अच्छा, स्टॉल दिया बनाकर कि आप स्टॉल में अपना सामान रखिए और आपको टैक्स वगैरह भी पे नहीं करना है, अच्छा, और इसलिए वहाँ पर वो सब सस्ते आइटम्स मिलते हैं। अच्छा, तो वहाँ आप उसके लिए, जैसे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट्स है, तो उसको आप शॉपिंग करना चाहें तो वहाँ कैसे मार्केट से, फतेहपुर सीकरी गुलिस्ता कॉम्प्लेक्स से कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने देखा उनका लिविंग एरिया, यानी कि उनके रहने की जगह। अब आप देखेंगे उनके एंटरटेनमेंट पॉइंट्स हैं, जो उनका मीटिंग हॉल्स हैं, वो देखेंगे। ये वाला एजुकेशन पार्ट है, यानी कि उनका स्कूल था, एक्चुअली उनका रॉयल फैमिली के बच्चों के लिए स्कूल था। और अकबर बादशाह की दो लड़कियां थी जो कि मुस्लिम वाइफ से थी, जिनका नाम था जहानिशा और मेहरुन्निशा। तो यहाँ वो पढ़ती थी, टीचर थे अव्वल फजल, जो 9 रत्नों में से एक थे। तो यहाँ पर ये रोज कवर्ड विद द कर्टेन्स, यानी पर्दों से कवर्ड था ये एरिया, और ऊपर इसका एक रूम बना हुआ है जो कि लाइब्रेरी था। ये दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, ये 5 फ्लोर बिल्डिंग बना हुआ है, इसको बोलते हैं पंचमहल। ये पंचमहल यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत है और सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और ये पंचमहल बादशाह अकबर के बेडरूम से जुड़ा हुआ है, सामने अकबर के बेडरूम से कनेक्टेड है। बादशाह अकबर अपनी रानी के साथ यहाँ आते थे और ऊपर बैठकर चांदनी रात यानी मून लाइट में एंजॉयमेंट, अपना टाइम स्पेंड वहाँ करते थे। ऐसा कहते हैं कि लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग वाइफ के साथ यहाँ पर अपना बैठते थे। तो ये जो पंचमहल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेके बुद्धिस्ट टेम्पल होता है ना, पैगोडा, उस शेप में बना हुआ है ये। और ये बिल्डिंग सिर्फ पिलर पर सपोर्ट है, चारों तरफ पिलर्स पर सपोर्ट किया हुआ है। इसके अंदर 176 पिलर्स हैं नीचे से ऊपर तक। सबसे नीचे वाला जो एरिया है उसमें 84 कॉलम्स हैं, उससे ऊपर वाला जो है 56 है, उससे ऊपर 20 है, उससे ऊपर 12 और उससे ऊपर 4, टोटल 176 पिलर्स हैं। लोग इसके बारे में अलग अलग धारणाएं बताते हैं कि 84 पिलर हैं तो 84 योनि के हिसाब से हैं, 56 या 56 भोग के हिसाब से हैं। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, ये सच नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि सर जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है बुद्धिस्ट शेप में, यानी कि पैगोडा स्टाइल में बनाया गया है, क्योंकि बड़ा एरिया यानी बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है तो ज़्यादा पिलर लगेंगे उसमें, जाहिर सी बात है। और वो संयोग की बात है क्या कि काउंटिंग में वो 84 आ गए, तो उसको 84 को उसको जोड़ दिया है। सही 84 से कुछ और भी चीज़ होती हैं, कॉन्सिडेंट है। तो दूसरा आप देखें, इस तरफ आइए, ये गेम बना हुआ है जिसको कहते हैं चौसर। ये बादशाह अकबर के बैठने का सीट है सामने सेंटर में, और ये ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर चारों साइड में। और ये ब्लॉक्स में क्रॉस बने हुए हैं। यहाँ पर जैसे कोई फिगर होता है ना, जो गोटी होती है, तो गोटी तो थी नहीं पहले, वो लड़कियां होती थी यहाँ पर। गोटी की जगह पर लड़कियां खड़ी होती थी यहाँ पर चारों तरफ, और अगर वो लड़की यहाँ पर खड़ी शेप, तो यहाँ पर सेफ है। यहाँ से क्रॉस करके इस तरह से जाती थी, तो डांसिंग गर्ल्स थी, उनका यूज यहाँ पर होता था, यानी कि बैठती थी यहाँ पर वो
गोटी जगह पर लड़कियों का यूज होता था। तो ये उनका गेम था, यानी कि अपना मनोरंजन का साधन थे ये। और ये बीच में राजा बैठते थे। जी हाँ, यहाँ राजा बैठते थे। दूसरा देखा आप सामने, ये दीवान आम बना हुआ है। ये दीवान आम जो है ये पब्लिक कोर्ट है। पब्लिक कोर्ट है। हाँ, तो ये यहाँ पर ये दीवान आम का बैक साइड है, फ्रंट इसके पीछे है। फ्रंट पीछे है। हाँ, यहाँ से बादशाह अकबर जाते थे अपने सिंहासन में बैठकर, जो पब्लिक आती थी उस तरफ से, तो उनकी फरियाद सुनती थी और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे अकबर बादशाह। कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम ज्यादा नहीं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है इजीली, तो उस पर डिस्कस करते थे वो मिनिस्टर के साथ में। लेकिन वो बैठते थे फिर प्राइवेट कोर्ट में, यानी कि प्राइवेट कोर्ट ये बना हुआ सामने, इसको बोलते हैं दीवान ए खास। ये प्राइवेट। अच्छा, इसकी एक और खासियत दीवान ए खास की क्या खासियत है कि ये बिल्डिंग बाहर से लगता डबल स्टोरी है, जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन बाहर से लगता डबल स्टोरी है लेकिन है सिंगल फ्लोर। इसको अंदर से देखोगे आप तो आपको नजर आएगा ये चीज। अच्छा, हम लोग हैं इस वक्त दीवान ए खास के अंदर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये बिल्डिंग बाहर से लगता डबल स्टोरी है, लेकिन आप इसको देखें ये सिंगल फ्लोर है। और इसमें एक पिलर है, पिलर ऑफ यूनाइट। यूनाइट यानी कि ये जो है पिलर है, आप नजदीक से देखो इसको, ये पिलर जो है इसमें अलग अलग तरह के डिजाइन है, वो किसी न किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं। एक्चुअली क्या था कि बादशाह अकबर ने एक, लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म चलाया था, धर्म नहीं था वो, उसको कह सकते हैं, उसको एक उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया था, उसको नाम दिया था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही जो था, दीन मीन्स रिलीजन, दीन कहते हैं धर्म को, हाँ, और इलाही अल्लाह को कहते हैं, है ना। तो यानी कि अल्लाह का धर्म, यानी कि वो एक आइडिया था, कॉन्सेप्ट था उनका। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो उन्होंने सारी जो मजहब थे, सारे धर्म थे, उन सबकी जो अच्छाइयाँ थी उनके अकॉर्डिंग, जो भी उनके हिसाब से सच था या पॉलिटिकल चीज थी, जो भी कुछ था, तो उन्होंने इसके पिलर के ऊपर किया हुआ है, अलग अलग मजहब के कल्चर को यहाँ बिलोंग किया, जैसे कि डिजाइन बनाया डिजाइन के रूप में। जैसे ये हिंदुज्म है, हिंदू आर्किटेक्चर है, ये जो बना हुआ है लोटस फ्लावर है, लोटस फ्लावर का शेप में बना हुआ है, ये उल्टे में। तो नीचे वाला जो ज्योमेट्रिक है ये वाला पर्शियन है, और उसके नीचे छोटा सा आर्च है, ये क्रिश्चियन है ना। और बड़ा आर्च है मस्जिद का है, मुस्लिम, ये जैन, ये बुद्धिस्ट, ये मुगल। पिलर सिंगल स्टोन का है, वन पीस का। तो ये जो पिलर है इसके ऊपर ही अकबर बादशाह का सिंहासन था ऊपर। इसके ऊपर, हाँ। और साइड में 9 विंडो हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर अकबर बादशाह के 9 मंत्री बैठा करते थे, 9 ज्वेल्स, जिसका रास्ता यहाँ से है, जो लॉक किया हुआ है अभी फिलहाल सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। तो ये दीवान खास आपने देखा। आइए चलते हैं नीचे, दीवान आम का बाहर का व्यू और ले लेते हैं। यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर सिंगल फ्लोर है, डबल फ्लोर है, 5 फ्लोर है, सभी रास्ते क्लोज किए हुए हैं, क्योंकि बिल्डिंग ये एक्चुअली क्या है कि लगभग ऑलमोस्ट 500 साल पुरानी है। तो बिल्डिंग डैमेज नहीं हो, खतरा नहीं हो, गिरे नहीं, टूटे नहीं, तो उसका रख रखाव के लिए मतलब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके अधीन आता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये मेंटेनेंस करती है इसका, तो रख रखाव के लिए सब कुछ जरूरी होता है। अब चलते हैं दीवान आम पब्लिक कोर्ट की ओर। ये दीवान आम पब्लिक कोर्ट है। यहाँ पहले गार्डन नहीं था, मैदान सा था, और यहाँ पर आम जनता यहाँ बैठती थी। और जो ये बरामदे बने हुए हैं यहाँ पर, ये सब बताते हैं कि लेडीज के बैठने की जगह थी, यहाँ पर लेडीज बैठती थी। इट वॉज कवर्ड विद द कर्टेंस, यहाँ पर्दे हुआ करते थे। और वहाँ सामने जाली बना हुआ है, वहाँ पर अकबर बादशाह का सिंहासन था। अकबर बादशाह वहाँ बैठकर उनकी फरियाद सुनते थे और पब्लिक की उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे दीवान आम के अंदर। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पर फतेहपुर सीकरी जो महल है, हम लोग जोधाबाई के महल की तरफ से एंट्री हुए हैं। इसमें 2 एंट्री हैं, किले के अंदर आने के लिए 2 एंट्री है। एक यहाँ दीवान आम से आते हैं, जो कि नीचे, हाँ ये भी एंट्री है, टिकट की करके यहाँ से बाहर टिकट काउंटर लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर, जो कि नीचे पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ा होने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वहीं से मिलती हैं। तो जिसका चार्जेस होता है 30 रुपीज़ अप एंड डाउन आने जाने का। तो ये दीवान आम की एंट्री है। मोस्टली टूरिस्ट यहीं से स्टार्ट होता है और दीवान आम से ही एंट्री करता है वो, और ये इधर से अंदर आकर दीवान खास महल देखते हुए फिर फतेहपुर कॉम्प्लेक्स में जाता है। फतेहपुर कंप्लीट करके
वहीं से उसी साइड से इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाते हैं जो पार्क वापसी में आपको पार्किंग में छोड़ देते हैं। यहाँ से एंट्री मोस्टली यहीं से करते तो यहाँ पर ये जो बना हुआ ये सारा खजाना महल है, यानी ट्रेजरी हाउस, हैं। ट्रेजरी हाउस। यानी कि अपना जो खजाना वगैरह है वो यहाँ रखते थे। जैसे कि उस जमाने में, आज के ज़माने में हमारे पास सेफ होती है घरों में या बैंक में लॉकर होता है, वहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर ये रूम्स बने हुए हैं। इन रूम्स के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्सेस हैं। 3 रूम हैं और 3 रूम के अंदर में यहाँ पर 12 बॉक्स हैं। ये जो कॉर्नर्स में यहाँ बने हुए हैं, ये अंदर ये भी ओलो। तिजोरी जैसी तिजोरी बना हुआ है, कह सकते हैं आप तिजोरी इसको। तो ये अंदर से इसको कवर किया हुआ है इस तरह से पत्थर से, ठीक है। तो इसमें वो अपना गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ज्वेलरी वगैरह यहाँ रखते थे। और यहाँ पर दरवाजे होते थे पहले, आबनूस की लकड़ी के दरवाजे। हाँ, आबनूस की लकड़ी जो होती है जिसमें ताजमहल का बेसमेंट है। इसके अंदर हॉस्पिटल था, है ना? हाँ, इसके अंदर लेडीज हॉस्पिटल था पहले। ये पूरे एरिया में बना हुआ था, जहाँ अभी फिलहाल गार्डन है। और वो मैटरनिटी वार्ड था। अभी उस जमाने का वहाँ सामने टॉयलेट और वॉशरूम बना हुआ है, जो आज भी यूज होता है मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से। आज भी यूज होता है। हाँ, मॉडर्न बना दिया उसको। लाइसेंस कौन देता है? ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऐसा है। ये एक्चुअली क्या था कि हमारा एक स्पेशल कोर्स हुआ था, उसके द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है। बाकी का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, उसके द्वारा लाइसेंस मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सामने आप महल देख गया था हमारा पिछले टाइम में। ये मरियम का रहने का जगह था, जो अकबर की 3rd वाइफ थी। मरियम एक गोवा की रहने वाली थी, कैथोलिक थी ये। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अकबर बादशाह ने अपनी रानियों के रहने की जगह ऐसे बनवाई जैसे उनको पसंद था। तो रानी मरियम को पेंटिंग पसंद था, तो इनके महल में ऐसा बोलते पूरा सामने आज बाहर अंदर पूरा गोल्ड का पेंट था, सोने का। तो गोल्ड खत्म हो गया नेचुरली, और ये नेचुरली खत्म हो गया अपना, पेंटिंग चला गया, पेंटिंग खत्म हो गई। मरियम जो थी ये नॉन वेज थी, इनका सामने किचन था मरियम का। तो लोग ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए थी, ये ऊपर जाने के यहाँ से अकबर के बेडरूम वगैरह के लिए। तो भाई इसका चार्जेस सीकरी पूरा विजिट कर लिया है। और यहाँ से ये देखो, यहाँ से बाहर निकल आए हैं और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलती है यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। इधर ये एरिया 30 रुपये भैया ने जो बताया था प्राइस, अप डाउन दोनों 30 रुपये का प्राइस। और इधर अब चल रहे हैं हम बुलंद दरवाज़ा। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है। और भाई हमेशा आप एक जेन्युइन गाइड किया करो। जेन्युइन गाइड कैसे? आपको पहले उसका लाइसेंस वगैरह देख लीजिए। भैया ने जो हमें बताया, उन्होंने कोर्स भी किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से उनको अप्रूव किया गया है, ये लाइसेंस दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंडर में आता है जो। तो आप गाइड भी एकदम ऐसा देखा करो जेन्युइन, इसका लाइसेंस हो, तो आपको मज़ा आएगा हिस्ट्री जानने में भी। वरना कोई भी कुछ भी बता देगा और आप समझ के आ जाओगे। पीछे सीकरी कंप्लीट किया हमने, अब जा रहे हैं फतेहपुर की ओर। ये पूरा फतेहपुर का पार्ट है। अच्छा।